ऑनलाइन पीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है फिजिक्स पर। और फिजिक्स का जो पेपर है वो है विद्युत चुम्बकीय और इसमें चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अदिश व सदिश क्षेत्र। अदिश व सदिश क्षेत्र ये चैप्टर चल रहा है। और पिछली वाली क्लास में हमने क्या देखा है? पिछली वाली क्लास में हमने देखा है नॉट नंबर फर्स्ट और नॉट नंबर सेकंड। ये हमने पिछली वाली क्लास में देखा है। नॉट नंबर हम फर्स्ट किसके लिए देखा है? अदिश क्षेत्र के लिए देखा है। किसके लिए देखा है? अदिश क्षेत्र के लिए देखा है। और नॉट नंबर सेकंड हम किसके लिए देखा है? सदिश क्षेत्र के लिए देखा है। ये हमने पिछली वाली क्लास से कंप्लीट कर लिया। ये हमने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट किया है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति दो पद्धति आएगी। पहले आएगी कार्तीय पद्धति। कार्तीय जो पद्धति है वो किसके रूप में होती है? एक्स वाई जेड के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? एक्स वाई जेड के रूप में होती है। और इसके बाद एक पद्धति और आएगी, वो आएगी गोलीय पद्धति। इस गोलीय पद्धति का एक और नाम बोला जाता है दूरीय पद्धति। दूरीय पद्धति, गोलीय पद्धति या दूरीय पद्धति। गोलीय पद्धति को किसके रूप में लिखा जाता है? किसके रूप में लिखा जाता है? आर थीटा पाई के रूप में लिखा जाता है। आगे हम ये देखेंगे, ये देखना चाहेंगे कि आर क्या है, थीटा क्या है और पाई क्या है। सबसे पहले हम ये देख लें कार्तीय पद्धति की परिभाषा और इसके बाद गोलीय पद्धति की परिभाषा या दूरीय पद्धति की परिभाषा। तो हेडिंग लगाओ, कार्तीय पद्धति क्या होती है? कार्तीय पद्धति क्या होती है? तो निर्देश तंत्र की वह पद्धति, निर्देश तंत्र की वह पद्धति जिसमें निर्देशांक प्राचल, निर्देश तंत्र की वह पद्धति जिसमें निर्देशांक प्राचल, निर्देशांक प्राचल एक्स वाई जेड के रूप में हो तो, एक्स वाई जेड के रूप में हो तो कार्तीय पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्तीय पद्धति कहलाती है। इसके बाद आप हेडिंग लगाओ गोलीय पद्धति या दूरीय पद्धति। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ गोलीय पद्धति या दूरीय पद्धति। इसमें लिखो निर्देश तंत्र की वह पद्धति, निर्देश तंत्र की वह पद्धति जिसमें निर्देशांक प्राचल, निर्देश तंत्र की वह पद्धति जिसमें निर्देशांक प्राचल किसके रूप में हो? आर थीटा पाई के रूप में हो तो, निर्देश तंत्र की वह पद्धति जिसमें निर्देशांक प्राचल आर थीटा पाई के रूप में हो तो गोलीय पद्धति या दूरीय पद्धति कहलाती है। यह आपकी क्या होगी? परिभाषा होगी। अब हम जानेंगे कि आर थीटा और पाई क्या है। ये चीज ये जानेंगे। ये तो आप जानते हो एक्स वाई जेड, ये तो आप जान चुके हो क्योंकि आपने मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो। किस में पढ़ चुके हो? मैकेनिक्स में आप पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इसमें। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ कार्तीय पद्धति व दूरीय पद्धति या गोलीय पद्धति में समानता। नेक्स्ट हेडिंग है कार्तीय पद्धति कार्तीय पद्धति व दूरीय पद्धति। दूरीय पद्धति को कौन सी पद्धति बोली जाती है? गोलीय पद्धति भी बोली जाती है। गोलीय पद्धति में संबंध, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कार्तीय पद्धति व दूरीय पद्धति या गोलीय पद्धति में संबंध। अब ध्यान से सुनो।
गोलीय पद्धति है तो गोलीय तो गोला होगा, निश्चित बात। तो आप क्या बनाओ, सबसे आप बनाना नहीं है आपको पहले नहीं बनाना है। मेरे पास क्या है, एक गोला है और इस गोले का केंद्र ये है और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट पी मान रहा हूं, यहां पर ये क्या मान रहा हूं, पॉइंट पी मान रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, इस गोले का केंद्र ये है और इस सर्किल पर मैं क्या मान रहा हूं, एक पॉइंट पी मान रहा हूं। अब हमें गोले की आवश्यकता नहीं, अब हमें इस गोले की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से सुनना। और इस गोले की त्रिज्या कितनी है, आर है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आर क्या है, गोले की त्रिज्या, तो आर को तो आपको पता चल गया। यहां पर आर क्या है, त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। आर का पता हो गया कि गोले की त्रिज्या है। अब हमें इसकी गोले की आवश्यकता नहीं, तो इस गोले को मैं क्या कर दूं, मिटा दूं। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पी है और ये आर है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, गोले के केंद्र पर एक निर्देश तंत्र की क्या कर रहा हूं, इमेज कर रहा हूं। तो गोले का केंद्र ये है, इस गोले के केंद्र पर मैं क्या कर रहा हूं, एक निर्देश तंत्र की क्या कर रहा हूं, इमेज कर रहा हूं। तो ये तो क्या होगी, वाई एक्स मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, जेड एक्स मान लेता हूं और इसको मैं क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लेते हैं जो त्रिज्या है, ध्यान से सुनना, जो त्रिज्या है वो जेड एक्स के साथ क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। हमारे पास दो चीज आ गई, अब ध्यान से सुनना। आर हमारे पास आ गया, आर क्या है, त्रिज्या है, थीटा का है, थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा किसको ऐड करता है, थीटा पर ध्यान से सुनना, थीटा यहाँ पर त्रिज्या जेड एक्स के साथ जो कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। मतलब जेड एक्स व त्रिज्या के मध्य, किसके मध्य, त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो आपको आर का पता हो गया कि आर क्या है, त्रिज्या है गोले की, और थीटा क्या है, त्रिज्या वह जेड एक्स के साथ जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर हमको क्या चाहिए, जेड एक्स और वाई एक्स के घटक चाहिए। ध्यान से सुनना, सो जेड एक्स के घटक चाहिए हमें किसका घटक चाहिए, जेड एक्स घटक का मान चाहिए। इस जो जेड एक्स है इस घटक का मान चाहिए, तो किस प्रकार से निकालें, तो ध्यान से सुनना, ये तो वाई है, ये तो क्या जेड है और ये क्या वाई है, इसका हमें मान चाहिए। और ये आपकी त्रिज्या आर दे रखी है और ये एंगल आपको थीटा दे रखा है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास क्या है, ये तो x है और ये क्या y है और ये कोई बल F है और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब ध्यान से सुनो, अब मैं निकालूं इस घटक का मान और इस घटक का मान, तो किस प्रकार से निकलेंगे, ध्यान से देखना। जो कोस जो थीटा के पास वाला घटक है, दो ही घटक है यहां पर, तो एक तो x वाली है और एक y है। जो थीटा के पास वाला घटक है उसको हमेशा कोस से लिख देना, तो कोस थीटा आ जाएगा। जो थीटा के दूर वाला घटक है उसको हमेशा साइन से लिख देना, तो ये साइन थीटा। मतलब यहाँ पर साइन थीटा किसको लिखेंगे, थीटा के दूर वाले घटक को लिखेंगे और कोस को हमेशा थीटा के पास वाले घटक को लिखेंगे। जो थीटा के पास वाला है घटक है उसको कोस थीटा से लिख देंगे, जो थीटा के दूर वाला घटक है उसको साइन थीटा से लिख देंगे। और किसको लगा रहे हैं, यहाँ पर एफ है, घटक किसमें तोड़ रहे हैं, यहाँ पर बल के घटक तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आगे बल लगा देंगे। आगे एक एग्जांपल और ध्यान से देखना, जैसे इस प्रकार से, ये तो x है और ये y है, मान लेते हैं ये v है और ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इन दोनों का एंगल बताओ, थीटा के पास वाला घटक, थीटा के पास वाला घटक ये है तो ये cos थीटा हो जाएगा, और थीटा से दूर वाला घटक ये sin थीटा हो जाएगा। तो यहां पर किसके तोड़ रहे हैं, v के, तो ये लो। इसी प्रकार के इसके बताने, इसी प्रकार के आपको इसके बताने, तो ये थीटा है तो थीटा के पास वाला घटक हमेशा cos होता है, और ये क्या है, r है तो r लगा देना। तो यहां से मैं ये लिखूं, ध्यान से सुनना, यहां से मैं ये लिखूं zx को लिखूं r cos थीटा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको क्या नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या डाल दूं, पॉइंट P से zx पर लंब डाल दूं,
पॉइंट पी से क्या डाल दूं, जेड एक्स पर लंब डाल दूं, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट को ए दे देता हूं 90 एंगल। अब ध्यान से सुनना, डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो आप समझ नहीं निकाल पाओगे। डायग्राम इस टॉपिक में डायग्राम के अलावा कुछ नहीं, बाकी का काम बहुत इजी है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या है, कोई त्रिभुज है, ये इसको नाम दे देता ओरिजिन पॉइंट ओ। यहां पर ओ क्या है, ओरिजिन पॉइंट। अब ध्यान से देखना, हमारे पास एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज इस प्रकार से, ये तो पॉइंट पी है और ये ए है, ये ओ, ये हमारे पास क्या मिला, त्रिभुज मिला। तो त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, कर्ण कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर मैं साइन थीटा निकालूं, क्या निकालूं, साइन थीटा निकालूं, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कर्ण का मान आपको दे रखा है, कर्ण का मान आपको दे रखा है आर है, लंब क्या है, एपी है। लंब क्या है, एपी है, तो एपी भुजा का मान कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूं, आर साइन थीटा लिख दूं। क्या लिख दूं, आर साइन थीटा लिख दूं। बोलो दिक्कत है क्या, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई किंतु पिंतु नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करना चाहता हूं, जो आर साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इस आर साइन थीटा की क्या देखना चाहता हूं, परछाई देखना चाहता हूं, मतलब छाया देखना चाहता हूं। मैं क्या देखना चाहता हूं, आर साइन थीटा की परछाई देखना चाहता हूं, मतलब छाया देखना चाहता हूं। तो किस प्रकार से दिखेगी, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं, एक टॉर्च लगा दूं, बैटरी लगा दूं, उससे क्या निकल रहा है, प्रकाश बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश बाहर निकल रहा है। तो आर साइन थीटा की क्या बनेगी, परछाई बनेगी। सीधी सी बात है, पीछे यहां पर बनेगी, सीधी सी बात है। तो किस प्रकार से बनेगी, ये आपको देखना है। ये बनेगी इस प्रकार से, आर साइन थीटा की परछाई, आर साइन थीटा की परछाई, और x के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा फाई। ये आ गया आपका फाई। तो मैं यहां पर बात करूं, यहां पर फाई क्या चीज है, यहां पर फाई है आर साइन थीटा की परछाई, और x के साथ जो एंगल बनता है, आर साइन थीटा की परछाई और x के साथ जो मध्य कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। मतलब हमारे पास तीनों चीज आ गई। एक तो कौन सी आ गई, आर आ गई। आर तो क्या त्रिज्या है, थीटा क्या है, त्रिज्या हुआ है। जेड एक्स के साथ जो कोण बनता है, उस कोण को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। और ध्यान से देखना, और पाई क्या है यहां पर, आर साइन थीटा की क्या है, आर साइन थीटा की परछाई, परछाई मतलब छाया, आर साइन थीटा की परछाई और अक्ष के साथ जो कोण बनता है, इस कोण को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अब आगे ध्यान से देखना, अब आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वही कहानी जो आर कोस थीटा वाली, ये जो बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये ए बिंदु है इस पॉइंट का। अब आगे ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना, ये तो क्या वाई है और ये क्या है, एक्स है, और ये आपकी क्या है, आर साइन थीटा है। इस आर साइन थीटा को मैं इस घटक में तोड़ना चाहता हूं और इस घटक में तोड़ना चाहता हूं, और ये जो कोण दे रखा है वो फाई दे रखा है। कोण के पास वाला घटक हमेशा क्या होता है, कोस होता है। यहां पर थीटा के स्थान पर क्या है, पाई है, तो पाई लिख देना, तो ये कोस पाई। और दूर वाले घटक किसके रूप में होता है, साइन के रूप में, तो साइन पाई। किसका घटक तोड़ रहे हैं, आर साइन थीटा के, तो आर साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं, एक्स के स्थान पर क्या लिखूं, एक्स वाली पर क्या लिखूं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा कॉस पाई, और वाई वाले की पर क्या लिखूं, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा साइन पाई, आर साइन थीटा साइन पाई। ये बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। और इस बिंदु को नाम आप क्या दे दो, पी डैश दे दो। क्या दे दो, पी डैश दे दो। ये मिला दो, ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बनाया, डायग्राम बन गया। इस डायग्राम को आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट करना है।
इस डायग्राम को आपको क्या करना है, नोट करना है। अब मैं यहाँ पर 3 समीकरण लिख देता हूं आपके सामने, तीनों समीकरण आपके सामने। पहले मैं कौन सी एक्स ले रहा हूं, एक्स ले रहा हूं, ये लो एक्स। कौन सी एक्स ली है, ये वाली एक्स ली है। इस एक्स पर कौन किसका मान है, इस एक्स पर जो मान है वो लिख रहा हूं आर साइन थीटा कॉस पाई, और दूसरी वाली मैं लिख रहा हूं वाई एक्स। कौन सी ले रहा हूं, वाई एक्स ले रहा हूं, ये वाई। इस पर जो मान है वो है आर साइन थीटा साइन फाइव, और तीसरी वाली क्या है, जेड है। तीसरी वाली क्या है, जेड है, तो जेड बराबर क्या होगा, आर कोस थीटा होगा। क्या होगा, आर कोस थीटा होगा। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो, 1 दे दो। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो, और इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। ये आपकी होगी। तो यहां पर ध्यान से देखना, ये तो कार्तीय पद्धति, एक्स वाई जेड किसके रूप में, कार्तीय पद्धति के रूप में, और आर थीटा और पाई किसके रूप में, दूरी पद्धति मतलब गोले पद्धति में। तो ये क्या आ गया, संबंध आ गया। किसमें आ गया, किसमें संबंध आ गया, कार्तीय पद्धति व दूरी पद्धति में संबंध आ गया। अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि कण का स्थिति सदिश निम्न है। हम जानते हैं कि कण का स्थिति सदिश निम्न है, ये हम जानते हैं। तो यहां पर कण के स्थिति सदिश को आर स्मॉल आर वेक्टर से लिखा जाता है, और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। यहां पर एक समस्या आ रही है, यहां पर कण का स्थिति सदिश और त्रिज्या का मान क्या हो गया, एक समान हो गया। लेकिन मैं यहां पर स्मॉल आर वेक्टर से लिख के कैपिटल आर वेक्टर से लिख दूं। किससे लिख दूं, कैपिटल आर वेक्टर से लिख दूं, और इसका आप समीकरण नंबर क्या लगा देना, 4 लगा देना। समीकरण नंबर क्या लगा देना, 4 लगा देना। अब x का मान हमारे पास ये रहा, और y का मान हमारे पास ये रहा, और z का मान हमारे पास ये रहा। तो हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 व 3 का मान रखने पर तो ये हमारा समीकरण नंबर 4। इस 4 में मान रखेंगे 1 2 3 का। तो आर वेक्टर बराबर क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा आर साइन थीटा कॉस फाई आई के प्लस वाई का मान है आर साइन थीटा साइन फाई जे के प्लस, और कि जेड का मान है आर कोस थीटा के। यहां तक आप नोट करो, समीकरण नंबर 5 तक नोट करो। समीकरण नंबर 5 के बाद अगली वाली क्लास में, समीकरण नंबर 5 तक नोट करो, इसके बाद की कहानी अगली वाली क्लास में करेंगे। समीकरण नंबर 5 के बाद की जो कहानी चलेगी वो अगली वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे।